लफ्ज़ियात करने का षड्यंत्र चल रहा है और धीरे धीरे हमारी बच्चियों को 36 टुकड़ों में काट करके इसमें जैसा मंदिर होता तो भी चल जाता। अब मजार में तो लड़के भी आएंगे उन के, फिर हमारी बच्चियाँ सेफ कैसे हैं? जो भी सनातन को मानता है ना, धर्म को मानता है ना, आपको क्या लगता है जहाँ मजारें होंगी वो बच्चियाँ पढ़ने जाएंगी? उनके माता पिता उनको भेजेंगे वहाँ? नहीं। कमन सो काज कठिन जगमाई, जो नहीं होत ता तुम भाई। हे हनुमान जी, आप ऐसा कौन सा कार्य जो आप नहीं कर सकते? हनुमान जी को याद किया हमने। हम अगर ये होते ना तो पता नहीं तलवारें लेके आ जाते। आपको पता ही है, छोटी सी बात पे गला काटने वाले। लेकिन ये किसने कहा? ये किसने कहा? मैं तो बहुत देखती हूँ, आंखों से देखा हुआ है। हम तो जिस माहौल में रहते हैं ना। हिंदू धर्म में कहा जाता है कि जो मोक्ष का स्थान है वो अलग होता है, मंदिर का स्थान अलग होता है, विद्या का स्थान अलग होता है। नमस्कार, मेरा नाम है अभिषेक जाखड़ और आप देख रहे हैं द लोक नेत्र। और इस वक्त मैं राजधानी जयपुर के अंदर महारानी गर्ल्स कॉलेज के सामने खड़ा हूँ, जहाँ पर एक विवाद चल रहा है क्योंकि महारानी गर्ल्स कॉलेज के अंदर एक मज़ार है और मज़ार को लेकर हिंदू धर्म के लोग यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं। उनका कहना है कि यहाँ मज़ार है, उसको हटाया जाए। आइए महाराज जी उनसे बात करते हैं कि क्या मसला है उन सब के बारे में। जी नमस्कार। क्या मसला है आज जो हिंदू धर्म के लोग इकट्ठे हुए हैं? देखिए, यहाँ पर इस कॉलेज में अतिक्रमण करके और वक्फ बोर्ड की जमीन बनाने का षड्यंत्र चल रहा है, लफ्ज़ियात करने का षड्यंत्र चल रहा है और धीरे धीरे हमारी बच्चियों को 36 टुकड़ों में काट करके निश्चित रूप से आने वाले समय में हम इस खतरे को देखते हुए यहाँ पर जो मज़ार बनी हुई है, जैसे हिंदू संगठनों को पता लगा है वो सब यहाँ पर एकत्रित होकर के सरकार से मांग करते हैं कि 1 हफ्ते के अंदर कार्रवाई सुनिश्चित हो जानी चाहिए, अन्यथा हम लोगों को बड़ा आंदोलन खड़ा करना पड़ेगा। लेकिन ये जो कॉलेज है ये तो वर्षों से चली है, वर्षों से बनी हुई है। आपको अब कैसे पता चला इसका? देखिए, ये मज़ार कोई ज़्यादा पुरानी नहीं है, कुछ महीने पहले ही बनी थी। कैसे बनी? अब ये कैसे बनी, ये जानकारी तो धीरे धीरे निकल करके आई है। ऐसा सुनने में आया है कि बच्चियों के द्वारा प्रशासन की नोटिस में लाया गया, लेकिन प्रशासन कुछ नहीं कर पाया। फिर संगठनों को जैसे ही पता लगा है आज यहाँ बंद किया है। तो ये एक शिक्षा का एक शिक्षा का केंद्र है। यहाँ बच्चों की सुरक्षा की दृष्टि से बिल्कुल बिल्कुल सही नहीं है। बच्चे और इसमें बच्चियाँ टॉपर बच्ची आती हैं, उनको भविष्य भी टिका हुआ है ना। जिनके 90 से ऊपर आते हैं, जनरल को तो 98 पे भी नहीं मिलेगा। बिल्कुल टॉपर लड़की आ रही, पढ़ी लिखी आ रही, जो हमारे देश का भविष्य है वो। और यहाँ भी 15 आदमी आ रहे हैं, 20 आएंगे। क्या मतलब मजार क्या? जिनके पूर्वज शांत हो जाते हैं उनकी यहाँ समाधि स्थल है। हमारे हिंदू में समाधि बोलते हैं। हम कभी मदरसा में हमें समाधि बना सकते हैं इनकी? नहीं बना सकते। ये कभी स्टेशन में बनाएंगे, कभी अब रोड पे बनाएंगे। क्या मतलब है भाई? और स्कूल में क्यों, कॉलेज में क्यों? ये विद्या मंदिर है, पढ़ने आते हैं। और सुरक्षा की दृष्टि, हिंदू धर्म में कहा जाता है कि जो मोक्ष का स्थान है वो अलग होता है, मंदिर का स्थान अलग होता है, विद्या का स्थान अलग होता है। सबने धर्म में लिखा हुआ है, ये विद्या का स्थान है, ये मोक्ष का स्थान है, ये व्यापार का चीज अलग होती है। और इसमें अब जहाँ विद्या यहाँ पाई जा रही है, जहाँ बच्चियाँ बन के भविष्य का टिका हुआ है, माँ ऐसा गलत काम कर रहे हैं। अभी तो लैंड जिहाद हो रहा है, फिर लव जिहाद भी हो सकता है, घटनाएं हो रही हैं, कुछ भी हो सकता है। लव जिहाद के आजकल बहुत केस सामने आ रहे हैं, सामने आने होगा। आप कई बच्चों 65 कट कर दिए, बच्चों को फ्रिज में रख दिया, तो आप अपनी सुरक्षा के लिए बिल्कुल सही नहीं है। बनाया तो अपने कहीं भी बना लो, कहीं भी कर सकते हैं। और भी जगह यहाँ से हटाओ, जरूरी है क्या बनाना? यहाँ किसी की बाप होती थोड़ी है। अब क्या है? अभी क्या डीसी साहब को मुख्यमंत्री जी के नाम से अब हमें ज्ञापन दिया है। इसके बाद कोई सुनवाई नहीं हुई 1 हफ्ते में, तो मुख्यमंत्री जी पर्सनल मिला जाएगा, है ना। और फिर उनसे अवगत कराया जाएगा। उनके क्या नोटिस में है कि नहीं? और बीजेपी तो हिंदू धर्म की बात बिल्कुल है। अरे कल मैं भी था पूजा में, कल भोलेनाथ की पूजा करी उन्होंने। मैं सीएम की पूजा में था कल। बहुत अच्छा अभिषेक किया है मुख्यमंत्री जी ने, तो वहाँ सीएम हाउस में बहुत अच्छा किया। वो तो धार्मिक, बहुत बड़े धार्मिक, हमें तो ये बहुत अच्छी बात है कि हमारा ऐसा धर्म की आस्था वाला मुख्यमंत्री मिला है जी। वो सुनेंगे हमारी बात और इसमें कोई ना कुछ रास्ता निकलेगा, और रास्ता निकलना भी चाहिए हमें। हमारी ये मांग है। और हनुमान चालीसा के बाद इसलिए किया, कमन सो काज कठिन जगमाई, जो नहीं होत ता तुम भाई। हे हनुमान जी, आप ऐसा कौन सा कार्य जो आप नहीं कर सकते? हनुमान जी को याद किया हमने जी। शुक्रिया। महिलाएं भी हैं, इनसे बात कर। नमस्ते मैम, आज जो यहाँ पे मज़ार को लेकर जो मसला चल रहा है, इसको लेकर आपका क्या कुछ कहना है?
मेरा तो यही कहना है कि यहाँ से ये हटनी चाहिए, क्योंकि बच्चियों की सुरक्षा के लिए ये यहाँ से हटनी चाहिए। इन्होंने जो लैंड जिहाद किया है उसमें और भी कुछ आगे हो सकता है, तो इसको देखते हुए ये यहाँ से सारा हटना चाहिए। आप एक माँ हैं और आपकी भी बच्ची पढ़ती होगी यहाँ पे, आपकी नहीं तो किसी रिश्तेदार की पढ़ती होगी। क्या लगता है जो लव जिहाद का भी मसला चल रहा है और धीरे धीरे लव जिहाद बढ़ता जा रहा है, क्या कैसे देखते हैं आप बच्चियों को लेकर? हाँ, हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर मज़ार बनी है तो कल के लड़के आएंगे सारे, और सारे मोमनन्स आएंगे लड़के यहाँ पर, और भी कुछ कर सकते हैं। वो तो परमिशन नहीं होती है यहाँ पे, मोमननों का है यहाँ मज़ार बनी है तो वो तो आ भी सकते हैं ना, आएंगे वो। हाँ जी, आप क्या कुछ कह रहे हैं? मज़ार हटनी चाहिए सर के, बताओ बच्चियाँ पढ़ रही हैं हमारी इसमें, और इसमें जैसा मंदिर होता तो भी चल जाता, अब मज़ार में तो लड़के भी आएंगे उन्हों के, फिर हमारी बच्चियाँ सेफ कैसे हैं बताइए आप जी। हैं? अब क्या मांग कर रहे हैं? मांग यही है कि मज़ार हटनी चाहिए बस। तो क्या हिंदू जाग चुका है? हाँ, हिंदू जाग चुका तो है। ये हिंदू शेरनियाँ बैठी हैं, क्या लग रहा है आप लोगों को? देखो, अगर अपनी खुद की ज़मीन खरीद के बनाओ, अपने घर में बनाओ, अपने आसपास बनाओ, लेकिन अगर ये महारानी गायत्री जी का महारानी कॉलेज है, महाराजा कॉलेज है, तो अगर हमारे धर्म के अंदर हमारी कॉलेज के अंदर बनेगा तो हम तो ऑब्जेक्शन उठाएंगे। अपनी घर ज़मीन खरीद के बनाते हैं ना, हमें कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन बस ये लैंड जिहाद, ज़मीनें रोकना, फिर धीरे धीरे उसमें फैल जाते हैं, हड़प लेते हैं। ये बहुत जगह देखा है हमने। तो ये बनी तब क्यों नहीं रोका गया? यही तो हैरानी की बात है कि जब वो बन रही होती है तो हमें तो बाद में पता चला है ना। कॉलेज प्रशासन मिला हुआ था, क्योंकि हो सकता है मिला हो, नहीं तो हो ही नहीं सकता कि मान लो जब वो बन रही हो किसी ने देखा ही ना हो, और वो बाहर ही नहीं आ रहे हैं अभी। कॉलेज तो वर्षों से चली आ रही है। ये बताओ, जो भी सनातन को मानता है ना, धर्म को मानता है ना, आपको क्या लगता है जहाँ मज़ारें होंगी वो बच्चियाँ पढ़ने जाएंगी, उनके माता पिता उनको भेजेंगे वहाँ? नहीं। मैंने देखा कोटा की जो स्कूल है वहाँ भी उर्दू पढ़ाने लगे से। तो जो सनातन को मानता है, अपने राम को मानता है, आपको पता है राम से वो कितने चिढ़ते हैं। जो राम को मानने वाला हो, सनातन को मानने वाला है, क्या वो अपनी बहन बच्चियों को क्या महारानी कॉलेज बचेगा? ये नहीं बचेगा, क्योंकि यहाँ वो सीधे ही जब वहाँ बसते हैं ना, नेगेटिविटी आ जाती है। लेकिन इसे शांति तरीके से भी तो समझाया जा सकता है। ये बताओ, शांति मतलब वो तरीका है ही ना अभी तो, शांति प्रिय तरीके से ही जैसे रामचरितमानस हो रही है, ये मान ही नहीं रहे तो उस तरह से करिए जा रहा है। तरीका है। ये जो यहाँ पे इकट्ठे हुए शांति से बोल रहे हैं अभी तो, लेकिन क्या अगर ये नहीं सुनेंगे तो ये बढ़ेगी फिर बाद में। क्या अगर इनका देखो, इनके अगर हमारा तो शांति तरीके का ये, तभी तो रामचरितमानस का पाठ हुआ है यहाँ। नहीं इनके अगर ये होते ना तो पता नहीं तलवारें लेके आ जाते। आपको पता ही है, छोटी सी बात पे गला काटने वाले। लेकिन वो किसने कहा? ये किसने कहा? मैं तो बहुत देखती हूँ, आंखों से देखा हुआ है। हम तो जिस माहौल में रहते हैं ना, हम सब देख रहे हैं। कहाँ रहते हो? मैं तो जयपुर से ही हूँ, लेकिन मैं बहुत देखती हूँ जो मतलब माइकों में बोला जाता है, क्या हिंदू समझता नहीं ना उसका मतलब, जो अपने सरेआम बोलता है बस वो सहन करता है। जहाँ भी ये लोग बस जाते हैं ना, बस इंसान परेशान हो जाता है। हर कोई हिंदू निकलने की कोशिश करता है वहाँ से। जैसा कि आपने देखा, इस वक्त मैं महारानी गर्ल्स कॉलेज के बाहर था। यहाँ पर महिलाएं और साधु संत और यहाँ के हिंदू धर्म के लोग इकट्ठा हुए, और इनका मसला ये है कि महारानी गर्ल्स कॉलेज के अंदर एक मज़ार बनी हुई है। वो कब बनी, कैसे बनी, सवाल ये भी है। लेकिन अब हिंदू धर्म के लोगों को जैसे ही पता चला, उनका कहना है कि गर्ल्स कॉलेज के अंदर से ये मज़ार हटाई जाए, क्योंकि ये लव जिहाद का मसला भी हो सकता है और यहाँ लैंड हड़पने का भी मसला हो सकता है। अब ये तो आने वाले समय में पता चलेगा, या फिर प्रशासन जिस तरीके से जांच पड़ताल करेगा किस तरीके से ये मज़ार बनी, उन सब के बारे में आने वाले समय में पता चलेगा। लेकिन आप लगातार लोक नेत्र को देखते रहिए। फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार, राम राम।